करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे के सारे पार्ट्स के अंदर आपको सिंगल लॉग नज़र आ रहा होगा। यानी कि देखें, पहला पार्ट में देखो सिंगल लॉग नज़र आ रहा है, दूसरे पार्ट में भी देखो सिंगल लॉग नज़र आ रहा है। वो कह रहा है इन सिंगल लॉग को ना आपने डबल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। डबल लोगार्थम, ट्रिपल लोगार्थम, जितना भी आप कर सकते हो एक्सपैंड कर दो। वो ये कह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो सा आपने ऊपर हल किया ना एक्सरसाइज 2.4 में, ये उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डबल लोगार्थम से सिंगल लोगार्थम में गए थे, यहाँ पर हमने सिंगल लोगार्थम से डबल लोगार्थम में जाना है। बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो पहला पार्ट है, इसमें देखो अगर लॉग है बाहर, ठीक है ना, इसको हमने लॉज ऑफ लोगरिथम यूज़ करके, ठीक है ना, एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लोगरिथम। ये देखो अब यहाँ पर लोगार्थम का लॉ है, एक लॉ है कि लॉग जब बाहर आ जाए और बटे के अंदर वैल्यूज़ हो तो हम क्या करते हैं कि जो उनसे लॉग है वो एक दफ़ा है, तो लॉग 11 जो उनसे बटे के ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हमने लॉग के साथ लिख देना है, और जो उनसी तकसीम का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉग 5 बटे के नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू भी लॉग के साथ लिखी जाएगी। इस तरीके से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, सिंगल लॉग से डबल लॉग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो सा सवाल है ये कैसे हल होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू जो सी होती है वो होती है 1/2। ठीक है, ये 1/2 होती है। अब हमें ये भी पता है कि जब लॉग के साथ वाले नंबर पावर में आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो ये लॉग से पहले आ गई पावर। ठीक है, ये लो जी, लॉग से पहले आ गई पावर। अब उसके बाद ये लॉग के साथ जो उनसे दो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ होगा लोगारिथम का। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग साथ लगाओ, तो हम क्या करेंगे, उन दो वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाएंगे। सबसे पहले तो log 8, ठीक है ना, और फिर log, उन दो वैल्यूज़ के साथ हमने log लगा लिया, और फिर उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन लगा देना, बस और तो कुछ नहीं है। प्लस का साइन लगा दिया हमने, ये लो जी, हो गया ये log 8 प्लस log 6। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर 8 जो सा है 8 इसके फैक्टर बन सकते हैं। 8 के फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम लेकर 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। log 8 की जगह 2 की पावर 3 लिखा। इसी तरीके से log a की पावर 6। इसी तरीके से हमें पता है कि अगर log के साथ मौजूद नंबर पावर में आ जाए तो वो पावर शुरू में आ जाती है log के, तो ये log 3 log 2 प्लस 6 शुरू में आ गया 6 log a। ठीक है, ये लो जी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेस लगानी थी, ठीक है ना, 5, वो बेस मैंने नहीं लगाई, ठीक है, बेस 5 लाजमी आनी है, ठीक है। और यहाँ से भी बच्चे गलती कर देते हैं कि 1/2 जो सा है ना 1/2 ये दोनों के साथ है log, यानी कि 8 और a की पावर 6, 8 और a की पावर 6 इन दोनों के साथ 1/2 है, तो हमने एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है और दोनों के साथ ही 1/2 लिखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपने। ये यहाँ से गलती हो सकती है, ये जो सा स्टेप है ना ये गलती कर सकता है बच्चा यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर भी बस बेस आपने 5 करनी है, मैंने बेस यहाँ पर 5 नहीं लगाई थी। अब ये देखिए 2 मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ए भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम यानी कि हमने ये डबल लोगार्थम में आंसर निकाल लिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मज़ीद सोल्व भी हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ से मज़ीद सोल्व भी हो सकता है क्वेश्चन। कैसे करेंगे सोल्व,
कि ये 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 5 2 प्लस फिर 1/2 मल्टीप्लाई होगा 6 से log की बेस 5 a, ये 2 या 6 और यहाँ पर आ गया 3/2 log की बेस 5 है, ठीक है। और log की बेस 5 के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है 3 के साथ log 5a, log की बेस 5a। अब यहाँ से 2 भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, a भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, ना ही ये बटे वाली वैल्यूज़ हल हो सकती हैं, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बताया था वो, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला पार्ट है, ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि दो लोग है, बाहर लोग लिखा हुआ है और बटे के अंदर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोगार्थम का दूसरा लॉ है वो हम लगाएंगे, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम इन 2 वैल्यूज़ के साथ a² b और c के साथ log ln का मतलब क्या है, नेचुरल log, कि जिसकी बेस e होती है, ठीक है, जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। अब इस नेचुरल log ये भी log ही होता है, परेशान नहीं होना, इस पर भी लोगार्थम के कवानीन अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने लोगार्थम का दूसरा वाला लॉ अप्लाई कर दिया है और इनके दरमियान हमने माइनस का साइन लगा देना है। क्या करना है, हमने बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी नेचुरल log लिखा, बटे के नीचे वाली वैल्यू के साथ भी नेचुरल log लिखा, अब डिवाइड का साइन माइनस में तब्दील हो गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ में नेचुरल log लगा हुआ है। तो यहाँ पर लोगार्थम का पहला कानून है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो हम इन 2 वैल्यूज़ के साथ नेचुरल log लगा देंगे, नेचुरल log ऑफ a² एंड नेचुरल log ऑफ b। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन था पहले, इन दोनों के दरमियान अब प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस log c। इसी तरीके से ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि ये देखें एक ही लोगार्थम के साथ log के साथ वैल्यू, log के साथ वाली वैल्यू की पावर है, वो पावर log से पहले आ जाएगी, 2 log a प्लस log b माइनस log c। ये लो जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ये है, ठीक है। इसमें हमने सिंगल लोगार्थम को कन्वर्ट कर दी है ट्रिपल लोगार्थम में, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा वाला पार्ट देखना है। इसमें देखो, इसमें 1/9, इसमें log के साथ वाली वैल्यू की पावर आ रही है, वो पावर log से पहले आ जाएगी, 1/9 log xy/z, ठीक है। ब्रैकेट लगाकर क्लोज करना है इसको हमने। अब हमें यह भी पता है कि 1/9 जो सा था ये xy पर भी है, ये z के ऊपर भी है, ठीक है। तो इसलिए 1/9, जब ये देखें, जब हम इस log को ओपन करेंगे ना नीचे, तो हमने एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है लाजमन, क्योंकि ये 1/9 जो सा है ये xy के ऊपर भी आ रहा था पहले, z के ऊपर भी आ रहा था, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर शो करना है कि वाकई में 1/9 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम ये देखें log आ रहा है साथ और 2 वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ के साथ सबसे पहले log लगा देंगे, log xy, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस रहने दो अभी, फिर log z दूसरी वैल्यू के साथ z लगा देना, ठीक है, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ये ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है कि 1/9 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि किसी एक से, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन नीचे माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर देखो ये log है, ये log के साथ उनसी 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने इन 2 वैल्यूज़ के साथ ही log लगाना है, log x और log y, ठीक है, लगा दिया। अब इन 2 वैल्यू मल्टीप्लिकेशन का साइन, जब हम लोगार्थम का कानून अप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस log z,
ये लो, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना ही एक्स के फैक्टर बन सकते, ना ही वाई के, ना ही जी के। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट की। इसमें देखो, इसमें लॉग के साथ जो सी वैल्यू है वो रेडिकल की फॉर्म में दी हुई है, और रेडिकल के बाहर अंडर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस पूरी अंडर रूट के अंदर मौजूद सारी की सारी वैल्यू की जो सी पावर है वो 1/3 है, क्योंकि रेडिकल के बाहर 3 है, तो जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि अगर लॉग के साथ वाली वैल्यू पावर में हो तो वो पावर जो सी है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो लॉग से पहले कर देते हैं हम। अब फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, अब ये देखिए 1/3 दोनों के साथ है, 16 के साथ भी है, एक्स क्यूब के साथ भी है, तो हमने यहाँ पर ये भी दिखाना है कि 1/3 16 और एक्स क्यूब दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट लगा कर शो करेंगे कि ताकि पता चल जाए कि 1/3 इन दोनों के साथ ही है, 16 और एक्स क्यूब। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, लॉग के साथ जो सी दो वैल्यूज़ हैं वापस से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हम इन दो वैल्यूज़ के साथ लॉग लगा देंगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, अब लॉग एक्स क्यूब, इसके साथ भी दो लॉग लगा दिया। अब दो, जब हमने लोगार्थम का कानून अप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, ये बड़ी ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग 16 के साथ भी, नेचुरल लॉग एक्स क्यूब के साथ भी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 16 के फैक्टर बना देने हैं। 16 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 16 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख दो, लॉग 2 की पावर 4 प्लस लॉग एक्स क्यूब। अब हमें यह भी पता है कि जब लॉग के साथ वाली वैल्यू पावर में हो तो वो पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी, ये 4 जो सा है ये लॉग के शुरू में आ जाएगा, लॉग 2। फिर इसी तरीके से ये जो सा 3 है ये लॉग के शुरू में आ जाएगा, 3 लॉग एक्स। ठीक है, समझ आ गई, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट, ये जो सी ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है 1/3, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो कर दो 4/3। ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 3 वैसे का वैसे ही log 2। इसी तरीके से जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 नीचे बटे के नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर वाला 3 जो सा है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे, log x। 3 से कैंसिल, ये लो जी हमारा सिंपल log कन्वर्ट हो गया डबल लोगार्थम में, ये लो ये आंसर आ गया। हमने सिंगल लोगार्थम को डबल लोगार्थम में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमने एक्सपैंड कर दिया अपने क्वेश्चन को थ्रू लोगार्थमिक लॉज। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। अब छठा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इसमें देखो, ये लॉग के साथ उनसी वैल्यू आ रही है, ये पावर में आ रही है, ये पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी 5, पावर में क्या है 5 है, तो ये 5 लोगार्थम जिसकी बेस 2 है उसके शुरू में आ जाएगी पावर। अब ब्रैकेट ओपन 1 - a/b लिखकर ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जब ये 5 जो सा है ये दोनों के साथ है, 5 जो सा है ये पावर में था ना, 1 - a के ऊपर भी 5 है, b के ऊपर भी 5 है, तो इसलिए हमने 5 बड़ी ब्रैकेट लगानी है। बड़ी ब्रैकेट क्या शो करेगी कि ये 5 जो सा है ये 1 - a के साथ भी है और b के साथ भी है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लोगार्थम का कानून अप्लाई करवा देना है। ठीक है, दूसरा वाला कि जब लॉग के साथ दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने लोगार्थम जिसकी बेस 2 है उसको हमने इन दो वैल्यूज़ के साथ लिख देना है, 1 - a के साथ भी
log की बेस 2 लिख देनी है और log की बेस 2 ये दूसरी वाली वैल्यू b के साथ भी लिख देनी है। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज लाजमन करनी है ताकि पता चल सके कि 5 इन दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमने लोगारिथम का कानून अप्लाई कर दिया है नीचे, तो डिवाइडेड का साइन जो सा है, डिवाइड का साइन वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये है। अब यहाँ पर यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 1 माइनस ए को मज़ीद नीचे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे कि 1 माइनस ए को 1/a में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 डिवाइड नहीं हो सकता ए से। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस ए है। ठीक है, अगर ऐसे होता ना, ऐसे log 2 1 माइनस log 2a, ठीक है, अब हम इसको कर सकते थे 1/a। ये देखें, log दोनों के साथ आ रहा है और दोनों के दरमियान माइनस है। इसका मतलब क्या है कि 1/a पहली वैल्यू जो सी होगी वो बटे के ऊपर आएगी, दूसरी वाली वैल्यू बटे के नीचे आएगी। ठीक है, और log की बेस जो सी होगी वो 2, वो एक दफ़ा लिखी जाएगी। इस तरीके से अगर इस वाली फॉर्म में होता ना, ये वाला जो सी, ये वाली चीज़ अगर इस वाली फॉर्म में होती, फिर हम log की बेस 1/a लिखते। यहाँ पर चूँकि ये log की बेस 2 है, 1 माइनस a है, यहाँ पर ना ही ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ना ही ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, इसलिए हम यहाँ पर लोगारिथम का कानून अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए लहजा यही आपका आंसर है, मज़ीद सिंप्लीफाई ना करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। ये है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।